हेलो दोस्तों, मैं मनीष जैन, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ सत्कार सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, अ पब्लिक स्पीकिंग एंड ब्रांडिंग कोच। क्या आप भी दिन भर के छोटे-छोटे डिसीजन लेकर के इतना एग्ज़ॉस्ट हो चुके हैं कि शाम होने तक नेटफ्लिक्स पे कौन-सा शो देखना है, ये सोचने के लिए भी आपके पास एनर्जी नहीं बची है? तो आज आप बहुत सही वीडियो पे लैंड हुए हैं और आज हम बात करने वाले हैं डिसीजन फटीग की। तो दोस्तों, ये लेज़ीनेस नहीं है, डिसीजन फटीग है। इसलिए आपने कभी भी मोस्ट सक्सेसफुल लोगों को देखा है जो मार्क ज़ुकरबर्ग हैं या स्टीव जॉब्स हैं, आपने देखा होगा उनको कि कई बार वो सेम टी-शर्ट में दिखते हैं, सेम कपड़ों में दिखते हैं, क्योंकि वो अपनी सुबह की एनर्जी कि क्या पहन के जाना है, उसके ऊपर ज़्यादा अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं, वो बैटरी को बचा के रखते हैं। सी लेट्स एग्ज़ाम्पल, अपनी जो माइंड है ना, ये माइंड नहीं, ये बैटरी है। जब हम छोटे-छोटे डिसीज़न लेते हैं ना सुबह उठ कर के कि आज मुझे नाश्ते में क्या खाना है, आज मुझे कपड़े कौन से पहने हैं, जब हम एक-एक डिसीज़न लेते हैं ना, तो हमारी बैटरी धीरे-धीरे खर्च होती, खर्च होती, खर्च होती। और दोपहर में, शाम को जब हम इम्पोर्टेंट काम करते हैं, तो हमारा दिमाग इतना थक चुका होता है कि वो पुअर डिसीज़न लेने लगता है। आपने देखा होगा ना कि कभी-कभी घड़ी का सेल भी डाउन हो जाता है ना, तो घड़ी डायरेक्ट बंद नहीं होती है। घड़ी पहले पीछे पड़ने लग जाती है, धीरे-धीरे चलने लग जाती है, क्योंकि सेल खत्म होने वाला है। और जब पूरा ही सेल डेड हो जाता है, तब घड़ी बंद हो जाती है। तो सिमिलर है ना, हमारा भाई माइंड छोटा-छोटा डिसीज़न लेकर के थक चुका है भाई। अब वो जब इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, तो पुअर डिसीज़न ले रहा है, प्रोक्रास्टिनेशन कर रहा है, "अरे यार, आई एम डन विथ इट, ओह! अब इसको मैं कल करता हूँ, मैं थक चुका हूँ।" जब ऐसे शब्द हमारे मुँह से निकलते हैं, तो इसी को कहा जाता है डिसीज़न फटीग। अब ये लेज़ीनेस नहीं है, ये है मेंटल ओवरलोड कि हमने छोटे-छोटे डिसीज़न में इतना अपना मेंटल ओवरलोड कर लिया है कि हम इम्पोर्टेंट काम कर ही नहीं पा रहे। अब मैं आपको 3 टेक्निक्स ऐसे बताने वाला हूँ, जिससे आप जो है, अपनी मेंटल बैंडविड्थ को अच्छा रख सकते हैं, अपनी बैटरी को चार्ज रख सकते हैं। तो सबसे पहला ट्रिक क्या है? और सबसे पहला ट्रिक है कि अपने छोटे-छोटे कामों को, जो स्मॉल स्टफ है, उसको ऑटोमेशन करना सीख लो। जो छोटे-छोटे काम है, उसको ऑटोमेट कर लो। जैसे सुबह उठने का टाइम फिक्स कर लो। मंडे टू फ्राइडे कौन से कपड़े पहनने हैं, फॉर्मल्स, कभी कैजुअल्स, कभी कौन-सा, तो उसको एक रूटीन फिक्स कर लो। या ब्रेकफास्ट का टाइमिंग क्या रहेगा? तो आपको डिसीज़न नहीं लेना पड़ेगा, चूज़ नहीं करना है, या आज क्या खाऊँ, ऐसे नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो छोटे-छोटे काम हैं, उसको ऑटोमेट कर लो। उससे क्या होगा कि छोटे-छोटे डिसीज़न लेने में अपनी जो बैटरी है, वो लो नहीं होगी। दूसरा डिसीज़न आपको क्या लेना है, अपनी मॉर्निंग को प्रायोरिटाइज़ करना है। देखो, ऐसा कहा जाता है, स्पिरिचुअलिटी में ऐसा कहा जाता है कि मॉर्निंग टाइम जो रहता है, वो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम रहता है, 4 बजे के बाद से लेकर के अराउंड 6-7 ओ क्लॉक तक। अब यहाँ पे आप एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं। तो अपनी मॉर्निंग को पावरफुल बनाना ज़रूरी है। जब आप मॉर्निंग को पावरफुल बनाते हैं, तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। और जानते हैं मॉर्निंग पावरफुल कब बनती है? जब आप पिछली रात को टाइम से सोए हैं। तो अपनी मॉर्निंग को पावरफुल बनाने के लिए टाइम पे सो जाएँ, ताकि अगले दिन मॉर्निंग को आप अपना रूटीन अच्छे से सेट कर सकें। और जब आपकी मॉर्निंग पावरफुल हो गई, पूरा दिन पावरफुल जाने से कोई नहीं रोक सकता। और तीसरी सबसे बड़ी बात, और वो ये है, सेट बाउंड्रीज फॉर योर माइंड। मतलब आपको किस चीज़ के लिए कितना सोचना है, या कई बार जैसे हमारा फ़ोन पड़ा है, तो अननेसेसरीली कोई ग्रुप्स हमने जॉइन कर रखे हैं, व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, लिंक्डइन है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी ऐप हैं, तो दुनिया भर के नोटिफ़िकेशन आ रहे हैं, जो कहीं न कहीं हमारा ध्यान एंगेज कर रहे हैं। अब जैसे ही आपने एक नोटिफ़िकेशन देखा, आपके दिमाग में आएगा, यार इसको ओपन करूँ या ना करूँ? अब यहाँ पे आपको डिसीज़न लेना है, फिर आपका दिमाग बोलेगा यार नहीं ओपन करते, काम कर लेते हैं। बट आपको लगेगा यार देख लेता हूँ, शायद कुछ इम्पोर्टेंट होगा। अब आपका माइंड कितना एंगेज हो गया है सोचो। अब ये जितना एंगेज हो रहा है, उतनी बैटरी खर्च हो रही है, उतनी बैटरी खर्च हो रही है, और फिर आप खोल ही लेते हैं। और आपने खोला और आपको लगा अरे यार ये तो कोई इतना इम्पोर्टेंट मैसेज नहीं था, राइट? फिर दूसरा नोटिफ़िकेशन आया, तो ये कहीं न कहीं आपके फ़ोकस को हिला देता है, आपके मोटिवेशन और आपके कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ा देता है। तो आपको क्या करना है? बाउंड्री सेट करनी है। जो ग्रुप काम के नहीं हैं, उनको म्यूट कर दो। मैसेजेस आते रहेंगे, जब आप एकदम वेले बैठे हैं, फ्री बैठे हैं, तब आप वो मैसेज पढ़ लो। या जो दूसरी-दूसरी ऐप है, बिगबास्केट.com हो सकता है, स्विगी हो सकता है, ज़ोमैटो हो सकता है, तो अननेसेसरीली उनके ऑफर्स के नोटिफ़िकेशन क्यों चाहिए आपको? तो वहाँ पे आप नोटिफ़िकेशन ऑफ कर दो। अपनी माइंड की एक बाउंड्री लिमिट आपको सेट करनी पड़ेगी। जब आप ये करते हैं, तो आप छोटे-छोटे डिसीज़न लेने में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करने वाले हैं। तो ये 3 ट्रिक अगर आप फॉलो करते हैं, तो डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली आपका जो मेंटल ओवरलोड है ना, वो कम हो जाएगा, और आपकी बैटरी जो है ना, हमेशा एकदम हाईवे पे चार्ज चलती रहेगी, और उसके ज़रिए
आप अपने डिसीजन फटीग से दूर रहेंगे और आप अच्छे डिसीजन ले पाएँगे। मैं फिर मिलूँगा इसी तरह के किसी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।